नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों संग मनाई लव कुश की दूसरी वर्षगांठ। ग्वालियर विकास समिति का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। मकान के पैसे मांगने गए युवक को पंचायत सचिव ने मारी गोली। और अब खबरें विस्तार से। गांधी प्राणी उद्यान में आज सुबह शावक लव कुश की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा केक भी काटा गया। आज सुबह से गांधी प्राणी उद्यान में रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट देखने को मिल रही थी। सुबह से ही सैकड़ों स्कूली बच्चे भी चिड़ियाघर में पहुंच गए थे। चिड़ियाघर प्रबंधन भी काफी व्यस्त नजर आ रहा था। यह नजारा किसी नए मेहमान के आने पर स्वागत का नहीं, बल्कि 2 साल पहले चिड़ियाघर में बागिन जमुना द्वारा जन्म दिए गए 2 शावक लव और कुश की द्वितीय वर्षगांठ का था। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों शावकों लव कुश का बर्थडे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों स्कूली बच्चे रंग बिरंगी टोपियों में नजर आए। साथ ही हैप्पी बर्थडे गाने गाकर लव कुश को जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर निगम सभापति ब्रजेंद्र सिंह जादौन, निगमायुक्त विनोद शर्मा, अपर आयुक्त M.K. दौलतानी ने भी बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। ही बच्चे लव कुश को देखने पहुंचने लगे तथा 1 साल के अंदर इतने बड़े हो गए। दोनों शावकों को देखकर बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। हमने इन दोनों टाइगरों का जन्मदिन मनाया, जिससे शहर में एक मैसेज जाए, हमारे चिड़ियाघर के प्रति आकर्षण बढ़े। हमारा सोचना मानना है कि चिड़ियाघर में मरम्मत कार्य, निर्माण कार्य इन जानवरों के लिए और इनके भोजन की भी समुचित व्यवस्था हो। ऐसा भी हमारा सबका मिलकर ये प्रयास है कि हमारे जानवर स्वस्थ और सुंदर हैं, जिससे आकर्षण का केंद्र बने। पड़ाव थाना अंतर्गत 2 छात्रों के साथ लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने आज धर दबोचा। 10 दिन पूर्व पड़ाव थाने के 2 छात्र उपेंद्र प्रजापति व आदर्श राजपूत ने कुछ बदमाशों द्वारा मोबाइल व रुपए छीन लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रों द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी तथा बदमाशों की तलाश में बौड़ापुर निवासी सत्येंद्र किरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा उससे सख्ती से पूछताछ में बताया कि उसने इन सब वारदातों को उसके दोस्त प्रिंस और शिवा के साथ मिलकर अंजाम दिया था। साथ ही आरोपी सत्येंद्र ने इंद्रगंज थाना क्षेत्र में वाला लूटने की घटना को भी अंजाम देने की बात स्वीकारा। ये एक 23 तारीख को और 25 तारीख को लक्ष्मीबाई कॉलोनी के सामने जो कोचिंग से पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके साथ घटना घटित हुई थी। उसमें घटना इस तरह से घटित किया था कि कोई बाइक में सवार 2 युवक आते थे। इनमें एक लंबा था, एक उससे कम हाइट का था, और लड़कों से कहते तुमने मेरी बहन से छेड़छाड़ किया है और तो अपने मोबाइल से तुम मैसेज करते हो मेरी बहन को। उसका मोबाइल मांगते थे देखने के लिए, दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में कॉल डिटेल चेक करते हैं, और कहते चलो थाने में या चौकी में चलो, मेरी बहन वहाँ रिपोर्ट करेगी, तुम फंस जाओगे। तो लड़के बैठ जाते थे या अपना मोबाइल देते थे चेक करने के लिए, और उसी समय वो मोबाइल लेके भाग जाते थे। या तो उसको वो मोटरसाइकिल में बैठा के कुछ दूर ले जाते थे, चलो थाने चलना है, या किसी बहन से मिलवाए, तुमको क्यों छेड़छाड़ की हो। भय का वातावरण बहन की छेड़छाड़ का देके ये घटना उनने 2 घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय ने निर्देश दिए थे हुलिया के आधार पर पता करो कोई स्मैक पीने वाले इस तरह के जरूरतमंद लोग हों जो किस तरह की घटना कर सकते हैं। तो पता लगा कि एक स्मैक पीने वाला लड़का था किरार, सत्येंद्र किरार। तो उसकी हुलिया भी उससे मिलती थी, उसको मिला करके पूछताछ की गई दस्तयाब करके। तो उसने स्वीकार किया कि हमने ये घटना किया है, और उसके अपने साथी शिवा और प्रिंस
का भी नाम बताया, उसी की स्कूटी का उपयोग किया था लूट में। तो ये स्कूटी और दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ग्वालियर विकास समिति का 37वां स्थापना दिवस समारोह पूर्व संभागीय आयुक्त अखिलेंदु अर्जरिया की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर विकास समिति के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। फूलबाग स्थित गांधी उद्यान में ग्वालियर विकास समिति का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। समिति का 37वां स्थापना दिवस पूर्व संभागीय आयुक्त अखिलेंदु अर्जरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा कार्यक्रम में मौजूद शहरवासियों को शहर सेवा की शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ इस अवसर पर समिति ने यह भी तय किया कि वह हर वर्ष तंबाकू के खिलाफ मुहिम चलाएगी। इस अवसर पर NISM के चेयरमैन सुनील राठौर, वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन घायल व समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अजय गुप्ता साहब को स्वागत अध्यक्ष बनाए। श्री राधेश्याम जी हमारी डबरा समिति में, हमारे अन्य संयोजकों में मैडम कहते हैं अगर रोज रोज किसी को टोका जाए तो वह बेशरम पड़ जाता है। यह शब्द हमारे शहर के बिजली विभाग पर सटीक बैठते नजर आ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा आज सरस्वती नगर के लोगों को उठाना पड़ा। सरस्वती नगर के लोगों द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 दिन से विद्युत पोल में स्पार्किंग हो रही है तथा कई बार जोर से स्पार्किंग की आवाज भी हो चुकी है। 3 दिन से लगातार हो रही इस फॉल्ट की शिकायत हम कई बार बिजली घर में कर चुके हैं, लेकिन बिजली घर वालों ने अभी तक उनकी समस्या नहीं सुनी, जिसके चलते आज क्षेत्र के अधिकतर घरों के मीटरों में आग लग गई, जिसमें टीवी, फ्रिज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंक गए। हमारा मकान नंबर 55 है जी। और 3 दिन से लगातार बिजली के पोल पे ब्लास्ट हो रहा है और लगातार हमारे यहाँ फॉल्ट हो रहा है। लाइट जाती है, कहीं पंखे फूक जाते हैं और डेली कंप्लेंट हो रही है 2-2, 3-3 बार। हमारे यहाँ नहीं, मतलब पूरी कॉलोनी में हो रहा है। पहले तो हम 2 हमारे यहाँ और सामने हैं मिश्रा जी, उनके यहाँ हुआ, उनका भी मीटर जला, लेकिन यहाँ मीटर बच गया, MCB थी। 3 दिन से रिपोर्ट करने जाते हैं वहां पे, तो वो कहते हैं ठीक है हम आके कर जाएंगे। जब पूछा गया भैया टेप लगा देना, बारिश हो रही है इस वजह से शायद हो रहा है, आप टेप लगा दिए। बोले हमें कोई MCB कोई टेप नहीं देती है। तो हम लोगों ने टेप लगवाया कि भाई जो कुछ दिक्कत आ रही है टेप की वजह से हो सकती है, लेकिन पहली बात तो वो लोग सुनते नहीं है, आते नहीं है। मेरे हस्बैंड कहने गए तो उनसे बोल रहे थे कि 2 कौड़ी के आदमी चले आते हैं। और मेरे फादर इन लॉ कल परसों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, मरीज 2 घर में है। उस व्यक्ति की क्या हालत होगी जो हॉस्पिटल और MPV ऑफिस दौड़ लगाएगा और सुनते नहीं है, ऊपर से यहाँ आके लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कहाँ गए थे आप शिकायत करना? MPV ऑफिस गए थे मेरे हस्बैंड, आज उनकी जान बच गई। सामने मिश्रा जी खड़े थे, हमारे पड़ोसी थे, सबकी जान बच गई। अगर हमारे आदमियों में से किसी की भी जान चली जाती, MPV वाले आते हैं हर्जाना देने? हैं कोई इंसान लौटाते? ये मीटर जला पूरा रखा है, आग लगी है पूरे मीटर में। हमारा AC फूक गया। अभी 4 दिन पहले हमने इन्वर्टर नया लिया था, पूरा इन्वर्टर फूक गया, 6 पंखे चले गए। दे जाएंगे ये लोग। जनमित्र केंद्र पर राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने आए युवक ने कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद ऑपरेटर ने पड़ाव थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। मामला पड़ाव थाने के अंतर्गत आने वाले तानसेन नगर स्थित जनमित्र केंद्र क्रमांक 4 का है, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ अनिल सिंह किराड़ ने आज पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि जब वह जनमित्र केंद्र पर शासकीय कार्य कर रहा था, उसी दौरान कल्लू राठौर नामक युवक जनमित्र केंद्र पर आया तथा सीधे अंदर आकर फॉर्म जमा करने की जिद करने लगा। जब ऑपरेटर ने उससे बाहर लाइन में लगने की बात कही तो उसने ऑपरेटर के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार करते हुए उसे देख लेने की धमकी दी। शिकायत दर्ज कराते हुए ऑपरेटर ने जल्द से जल्द घटना पर उचित कार्यवाही की मांग की।
हुआ था कि वहाँ क्या पब्लिक पहले से ही वहाँ खड़ी हुई थी और 3-4 दिन पहले से वहाँ क्या प्रिंटर ख़राब पड़ा था, तो वहाँ की क्या रसीदें जो पहले आवेदक आए हुए थे उनकी हाथ की रसीदें काट दी थी, तो उसमें जो आवेदक आए हुए थे उनका आवेदन होगा। तो अभी क्या है, आवेदक वहाँ खड़े हुए थे तो वो आए कि कल्लू राठौर कि ये मेरी रसीद 3 दिन से पड़ी हुई है, कटी क्यों नहीं है। तो मैंने कि 2 दिन से आपका प्रिंटर ख़राब पड़ा हुआ है, तो आप आ गया है, तो मैं आप थोड़ी देर से आया हूँ, 2-2:30-3 बजे तक आया हो तो मैं काट दूंगा आपकी। तो वो बस इतना काम है ना, तो वो फॉर्म वगैरह उन्होंने फाड़ दिए और 1-2 चांटे दिए और मुझसे कह गया है कि शाम को निकल देखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये जरूर बोल गया कि शाम को ऑफिस से निकले देखता हूँ। तोड़फोड़ करने का प्रयास किया? नहीं, तोड़फोड़ करने के केवल फॉर्म वगैरह फाड़े उन्होंने, शासकीय कार्य में बाधा। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। पंचायत सचिव के पास अपने मकान के पैसे लेने गए युवक की सचिव ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली युवक के पैर में लगने से युवक घायल हो गया। महाराजपुरा थाना अंतर्गत बहादुरापुरा गांव में रहने वाला जितेंद्र सिंह अपने मकान के 60,000 रुपए लेने के लिए पंचायत सचिव के पास गया था, जिस पर पंचायत सचिव ऋषिपाल ने जितेंद्र के साथ मारपीट कर दी तथा अपने साथियों के साथ मिलकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी कर दी। फायरिंग में एक गोली जितेंद्र के पैर में लगने से वह घायल हो गया। घटना के बाद पंचायत सचिव अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। घायल जितेंद्र को गांव वालों की मदद से मुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं एवं परेशानियों के निराकरण के संबंध में बीड़ी मजदूर सभा एटक द्वारा आज सहायक श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। एटक से संबंध बीड़ी मजदूर सभा द्वारा जिले के हजारों गरीब बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं एवं परेशानियों के संबंध में आज फूलबाग स्थित श्रम विभाग कार्यालय पर श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। बीड़ी मजदूर सभा जिंदाबाद, बीड़ी मजदूरों की एकता जिंदाबाद, बीड़ी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करना होगा, बीड़ी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करना होगा, सबको सस्ता सबको राशन देना होगा, सबको राशन सबको सस्ता देना होगा। ज्ञापन सौंपते हुए बीड़ी मजदूर सभा के सदस्यों ने कहा कि बीड़ी श्रमिकों के लिए स्थापित आवासीय योजना के तहत बीड़ी श्रमिकों को जल्द से जल्द मकान दिलाने की कार्यवाही की जाए। 20 वर्ष पूर्व बीड़ी श्रमिकों के लिए 22.5 रुपए पारिश्रमिक निर्धारित की गई थी, जिसमें आज तक वृद्धि नहीं की गई, जबकि महंगाई का दौर जारी है। अतः पारिश्रमिक को जल्द से जल्द लागू कर बीड़ी बनाने पर 150 रुपए दिया जाए। सर ये बच्चों को लेके आती है सारी आप सोचो उसके बाद मजदूर एकत्र हुए और कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। हमारी 3 मांगों को लेकर ज्ञापन है। पहली मांग हमारी ये कि मजदूरी बढ़ाई जाए। जो पुरानी रेट चली आ रही है वो 22 रुपये 50 पैसे वही रेट पर मजदूर काम कर रहा है। अब हमारा मजदूरी बढ़ाई जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि मकानों की हमने 7 साल से ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, धरना दी, लेकिन हमारी ये पानी जैसा मुंह पी के रह जाते हैं। कोई हमारी मतलब बात पर गौर नहीं करती है। और तीसरी मांग हमारी ये कि जो मजदूर है उसके जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले हैं उनको सबको एक जैसा राशन दें। बीड़ी मजदूर को 1 रुपये किलो राशन उसको मिलना चाहिए। हमारी ये 3 मांगों को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए। साथ ही बीड़ी श्रमिक परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कर प्राथमिकी राशन कार्ड बनवाए जाएं। हम यहाँ करीब 300-350 लोग हैं बीड़ी मजदूर, और ये 3 मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं सहायक श्रमायुक्त महोदय को। इसमें पहली मांग हमारी ये है कि इन गरीब बीड़ी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत जोड़ा जाए और सबको सस्ता और सबको अनाज दिया जाए।
दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2007 से हम लगातार कर रहे हैं, इन बीड़ी मजदूर जो गरीब परिवार से हैं, इनको आवास की योजना है, इस आवासीय योजना के तहत 2000 लोगों की हमने सूची दी है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और मकान बना के बीड़ी मजदूरों को दिए जाए। हत्या लूट जैसे मामलों में फरार चल रहे इनामी बदमाश को थाटीपुर पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। थाटीपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना पर पता चला था कि 15,000 का हत्या लूट जैसे मामलों में फरार चल रहा इनामी बदमाश केशव सिंह सिकरवार गुड़ागुड़ी के नाके पर घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाटीपुर थाना पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए इनामी बदमाश पर भिंड पुलिस द्वारा 10,000 व दतिया पुलिस द्वारा 5,000 का इनाम घोषित है। अग्रवाल परिचय सम्मेलन समिति की ओर से चल रहे अग्रसेन सप्ताह के दौरान दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्रसेन महोत्सव के तहत अग्रवाल परिचय सम्मेलन समिति की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में साड़ी व लहंगा चुनरी के साथ 16 श्रृंगार करके जैसे ही युवतियां व महिलाएं मंच पर पहुंची तो ऐसा लगा मानो नवविवाहिताएं एक साथ निकल पड़ी हो। व्यापार जो हम कर रहे हैं अग्रवाल समाज, एक व्यापारी होना बहुत बड़ी बात है और हमारे व्यक्तित्व से हमारी पहचान बनी है, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम में दुल्हन सजाने वाले एवं दुल्हन बनने वाले पार्टिसिपेंट को पुरस्कृत भी किया गया। इधर इधर मैडम 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 उधर। यस दो नंबर अग्रवाल समाज हमारे सोने को जो आबादी है उसको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य था और इसमें आज हमारी बैठक में राष्ट्रमंत्री उसमें तय किया गया है कि समाज में जो भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका उद्धार के लिए हम लोग सहयोग करें समाज के लिए। और समाज से जुड़े कई गंभीर विषय हैं जिसके ऊपर आज करने का पूरा प्रचार हुआ है। जैसे कि मुख्य विषय हम समाज में मृत्यु भोज करते हैं, मृत्यु भोज को लोग करने का मतलब प्रभाव किया है, इसके भी गंभीर विषय से काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वैश्य समाज के लोगों ने आज तय किया है कि जो हमारे वैश्य समाज के बारे में जो भी राजनीतिक संगठन सोचेगा हम लोग उसका सहयोग करेंगे। छतरी बाजार में चल रही रामलीला के मंचन में पुष्प वाटिका व जनकपुरी के मीना बाजार में राम व लक्ष्मण के भ्रमण की लीला का मंचन किया गया। छतरी मैदान में चल रही रामलीला के मंचन में गंगा दर्शन, नगर दर्शन, मीना बाजार, गौरी पूजन एवं पुष्प वाटिका प्रसंग का मंचन किया गया। इस दौरान भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में नगर दर्शन किए। इस दौरान वे मीना बाजार भी घूमे। रामलीला मंचन के दौरान काफी संख्या में दर्शक छतरी मैदान में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण व सीता जी की आरती उतारी गई। साथ ही साथ अध्यक्ष विष्णु गर्ग, राधेश्याम भाकर, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, आरटी शर्मा उपस्थित थे। खिला दे राम बोलिया बोलिया
आई महिलाओं की पर्स व चेन चोरी कर भाग रही महिला चोरों को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई सभी महिला चोर आगरा की रहने वाली हैं। थाटीपुर भगवती गार्डन में चल रही भागवत कथा को सुनने के लिए महिला श्रद्धालु आई हुई थी। कथा के दौरान कुछ महिलाओं के जैसे ही चेन व पर्स गायब हुए तो हंगामा मच गया। उसी दौरान कथा में उपस्थित कुछ लोगों ने 4 महिलाओं को भागते हुए देख उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। महिलाओं की तलाशी लेने के बाद गायब हुई चेन व पर्स महिलाओं के पास निकले, जिसके बाद लोगों ने महिला चोरों को पकड़कर थाटीपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि ये सभी महिलाएं आगरा की रहने वाली हैं। पुलिस द्वारा चारों महिलाओं पर मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। ब्रह्म कुमारी की शांति दूत युवा साइकिल यात्रा ने शहर में शांति का संदेश दिया। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलकर महाराज बाड़ी पहुंची, जहां यात्रा का समापन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। ब्रह्म कुमारी की शांति दूत युवा साइकिल यात्रा ने शहर में शांति का संदेश दिया। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाराज बाड़ी पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान महाराज बाड़ी पर आयोजित समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर समीक्षा गुप्ता ने कहा कि देश को शांति का संदेश देने के लिए समूचे देश में घूम रही युवा साइकिल यात्रा जरूर ही अपने उद्देश्य में सफल होगी। हम सबकी वो मनोकामना पूर्ण करें, विश्व में शांति बनी रहे। जैसा कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और उन्होंने भी यही कहा था कि सत्य अहिंसा ये हम सबके, हम उनके बताए हुए मार्ग, उनके पथ पर चले, निश्चित ही हम सबको जो आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा वो जरूर दिखेगा। मैं अपनी इन शब्दों के साथ अपने शांति दूत भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जो दीदी साथ चली मैनेजमेंट के तौर पर, उनको भी बहुत सारी बधाई। एक बड़ी बहन होने के नाते आपने उन भाइयों की रक्षा की और वो निश्चित ही आज यहाँ तक पहुँचे। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। 2 दिन से शहर के मुख्य मार्गों में घूम रही यात्रा का शहर वासियों ने तहे दिल से स्वागत किया है। इस यात्रा में कुल 30 साइकिल सवार शामिल थे, जो 15 सितंबर को भोपाल से निकले थे। गौरतलब है कि ये साइकिल यात्रा 28 राज्यों में निकली थी। ये रैली जो है भोपाल से स्टार्ट हुआ है आज से 15 दिन पहले और जगह जगह इसका स्वागत होता हुआ ये युवा 2530 की संख्या में है। साइकिल से सभी जगह गांव-गांव में अपना संदेश दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि युवा की स्थिति क्या है। दूसरी तरफ एक विडंबना ये भी है कि भारत, जिसको हम अपना प्यारा देश कहते हैं, युवा की जनसंख्या आज 60% है और इस भारत को यंगिस्तान भी हम लोग प्यार से कहते हैं। लेकिन आज के युवा की सही दिशा और मार्गदर्शन न होने के कारण, उचित मार्गदर्शन न होने के कारण भ्रमित हो चुका है। इसलिए ये संदेश देने के लिए हमारे युवाओं को, हमारे समाज में, कि आज युवा को फिर से उठ के खड़े हो जाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज देश की स्थिति किस तरह से टीवी चैनल्स और पेपर्स के माध्यम से सबको पता पड़ता है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आए दिन नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं। के लिए कि आज देखिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से 10,000 ऐसे युवा इन्होंने तैयार किए हैं युवा प्रभाग ने, जो संपूर्ण रूप से निर्व्यसनी है, बाल ब्रह्मचारी हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। मुझे याद आते हैं स्वामी विवेकानंद के वो महावाक्य, जब उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे बाल ब्रह्मचारी अगर 100 युवा मिल जाए तो मैं इस देश को तो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकता हूं। तो आज ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 10,000 युवा हमारे साथ में हैं और निस्संदेह वह दिन भी हम देखेंगे जब इस देश को बदला हुआ हम पाएंगे। इस स्वर्णिम युग का नजारा हम युवा मिलकर लेके आएंगे। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों संग बनाई लव कुश की दूसरी वर्षगांठ। ग्वालियर विकास समिति का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। मकान के पैसे मांगने गए युवक को पंचायत सचिव ने मारी गोली। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।